अभी ये मेरा क्वेश्चन इसलिए आज मैंने ये किया है क्योंकि आज मैडम के पास एक ऐसे पेशेंट आए जो कह रहे हैं कि कल मेरे पास आए और उन्होंने कोई प्रॉब्लम थी, तो उनको मैंने उनके अगर बताया इसके बारे में, तो कह रहे अभी मेरे पास पैसा नहीं और दूसरे का इलाज चल रहा है। तो मैंने उसका वैसे जो प्रॉब्लम थी उनको दवाई दिया, फिर शायद आराम होए तो ठीक है, नहीं भाई ये तो इलाज तो चलेगा। तो जिस चीज की दवाई पिछले 2 साल से खा रहे हैं और उनको आराम नहीं है, क्या लगता है कि आपको 2 खुराक से आराम आ सकता है? नो। लेकिन उनका जवाब क्या हुआ, अगर उससे दवाई से आराम नहीं हुआ, उस दवाई को वापस करके आप मुझे नवी कोई दवाई दो जिससे मुझे आराम आए। अगर उस दवाई से आराम आएगा तो मैं ये लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी। तो क्या हमें देना चाहिए? नो। ये हमें देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या हम इसको गारंटी देते हैं? नो। लेकिन उनको तो गारंटी चाहिए ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि भाई अगर आपका आराम इस हॉस्पिटल में नहीं आ रहा है तो हमें हमारे किसी इंसान ने वहां पे इलाज कराया था, उस हॉस्पिटल से दवाई कराओ, शायद ठीक हो जाओ। तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर उस दवाई से नहीं आराम आया तो शायद आप ये दवाई खा के देख लो, शायद आप 2 साल 5 साल या 10 साल से परेशान हो, तो शायद इस दवाई आपको काम कर जाए तो आपको आराम आ जाएगा। नहीं काम की तो जैसे 2 साल या 10 साल दवाई खा रहे हो वैसे आप भी खाते रहो, कोई बड़ी चीज है? तो हम क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं कि यार 100-200 हम बचाने के लिए अगले के नीचे पड़ जाते हैं कि यार नहीं जी आप ले ही लो। बात समझ रहे हो? ये हम क्या कहते हैं उसको हम ठीक करना चाहते हैं, ना कि हम अपना टेंशन उसकी टेंशन खुद लेना चाहिए। ये नहीं, आगे से हमने क्या कहना है भाई आपकी जरूरत है लेकिन आप शायद यहाँ तक पहुंच नहीं पाओगे क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है। अभी शायद सभी लोग प्रवासी हैं, यूपी बिहार से ही हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग जो आनंद नहीं है, चलिए 10 साल से ऊपर मुझे लगता सभी को हो गया। बहुत सारे लोग हैं और नहीं, अगर शायद आप लोग गए भी होंगे लेकिन आप अपने जान पहचान से पूछोगे तो बहुत सारे लोग आज तक आलमगीर नहीं गए हैं, कृष्णा मंदिर नहीं गए हैं। बहुत सारी जगह है जो करीबन 10 किलोमीटर दूर के अंदर है वो नहीं गए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? उनको सिर्फ एक पता है, फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री। तो उनको क्या पता, जब वो कहीं जाएंगे नहीं तो जानकारी मिलेगी नहीं। और जो जा रहा है उसके बारे में जानकारी है, और जो गया आलमगीर, अगर हमको यार हमने आलमगीर जाना तो हाँ ठीक है चलो मैं ले जाता हूँ, लेकिन जो नहीं गया क्या कहेगा? यार पता नहीं कहाँ है, कैसा है, जाएंगे, गर्मी है, धूप है, बरसात है, मौसम सब लेकर रहेंगे, सोता रह जाएगा। सेम कंडीशन नहीं है। अब जितने लोग यहाँ पे आए हैं उन्हीं को पता ना कि ये क्या चीज है, और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने यूज नहीं किया। अब यूज करने वाले बताएगा ना कि भाई ये असली है, नकली है, काम करती है, ठगी है। यूज करने वाले पता लगेगा ना, लेकिन यूज हम जबरदस्ती कराएं ये नहीं। भाई आपकी जरूरत है, ये आपकी जरूरत है। आप खाओगे तो अपने लिए खाओगे, हमारे लिए खाओगे। कोई परेशानी आपको है, बार बार परेशान हो रहे हो, शादी खा के देखो शायद परेशान ना हो, क्योंकि मैंने खाया था मुझे आराम है, इसलिए आपको बता रहा हूं। अब केवी फल सभी ने खाया है, बकरी का दूध सभी ने पिया है 500-500 रुपए लीटर, लेकिन जब कोई बीमार नहीं था 50 रुपए लीटर नहीं कोई पूछता है। सही है ना जी? समय बात। तो समय वही है कि आजकल समय इसी का चल रहा है। आजकल समय इसी चीज का, सिर्फ इसका नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें मार्केट में हैं। ये नहीं हम कह रहे हैं कि काम करो हमारे साथ करो या खाओ ये करो, नहीं। आपको सिर्फ जागरूक करके बुलाया जाए कि आप अपने शरीर को कैसे फिट कर सकते हैं। हमारे पास ये है, हम इसके बारे में बता रहे हैं, जिसके बाद जो सामान बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सभी लोग अपना अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि क्योंकि इतने लोग बैठे हैं, किसी एक जगह नहीं काम कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह काम करें उसका नाम करेंगे जी मैं वहां पे काम करता हूँ। तो क्या वो गलत हो गया? मैं नहीं जानता इसका मतलब गलत थोड़ी है, या आप मेरे बारे में नहीं जानते हो आपकी गलती थोड़ी है। दो चीज, ना तो मैं आपके बारे में जानता हूँ ना मुझे मेरे बारे में जानते हो, सही तो दोनों इंसान है ना। तो यही फर्क है कि जब तक हम किसी चीज को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी? इसकी जरूरत क्या है? आप लोग गेट से एंट्री किए हो, लेकिन गेट पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, शायद आधा सवाल किसी का हो तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर कोई सवाल पूछेगा इसकी जरूरत क्यों है, तो बाहर बोर्ड लगा से खत्म हो जाएगा। क्यों लिखा हुआ? हवा, पानी और भोजन।
ये तीनों चीज आजकल हो गई नुकसानदायक। पहले भी थी, पहले भी यही चीज हम यूज करते थे, आज भी यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले फायदा करते थे, आज नुकसान क्यों कर रही है? काफी पड़ गया जी। पहले अभी भी मैं गांव जाके आया हूँ, इतना अच्छा लग रहा था, और यहाँ पर आते ही फर्क पड़ गया। यहाँ से महंगाई गांव पे है, वहां पे पैदावार ज्यादा है, फिर भी महंगाई है। यहाँ पैदावार कम है तो महंगाई क्यों? क्योंकि पैदावार कम है तो महंगाई ज्यादा होनी चाहिए ना। यस। लेकिन महंगाई कम क्यों है गांव के मुकाबले? सही है बात है गलत है? आखिर महंगाई में क्यों है? यहाँ कंपटीशन, यहाँ पे कंपटीशन है। दूसरा चीज, वहां पे लोग मेहनत से काम करते हैं और यहाँ पे लोग दिमाग से काम। जो मेहनत करेगा उसका तो भाई पसीना निकला, कहेगा जी नहीं इतना करना नहीं, इससे कम तो नहीं दूंगा। लेकिन जो दिमाग से कमा रखा है मैं तो सेल निकाल के पूरा कर लूंगा, फर्क पड़ गया ना। यहाँ के लोगों को बहुत सारी सहूलतें हैं, गांव के लोगों को कोई सहूलत नहीं है, सामान महंगा हो गया। तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ और गांव में हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब आएंगे जाएंगे, क्यों अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि मैंने गया नहीं था, या गए भी थे तो उस हिसाब से नहीं, जैसे भी हम जाके आए। क्योंकि भर भरी किसी के जैसे अभी पिछले हफ्ते जो आए थे, क्या उनका दिमाग ऐसे था जैसे आज है? नहीं है। अभी यहाँ पर एक एक घंटे बाद अगर आप लोग किसी को भी, अगर हमें एक एक घंटे बाद या दो दो घंटे बाद पहले आपको बुला के यहाँ पे बात करने को बोले, उसका एक दूसरे बंदे को बुला दे, फिर आपको बुलाएं, आप वो बात नहीं करोगे जो पहले करके गए, बदलाव होगा। तो यही चीज है कि हमारा जो बदलाव पर डे, पर हफ्ते, पर वीक, पर मंथ हो रहा है, लेकिन सिर्फ शारीरिक देख रहे हैं, मानसिक हम वहीं पे पड़ेंगे। तो हमारा जो जरूरत की चीजें हैं, हवा, पानी और भोजन, और वो करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल हमें चाहिए ज्यादा, पैदावार है कम। कोई भी चीज है ज्यादा चाहिए, पैदावार कम है। दूध चाहिए, गाय भैंस कम है। रोटी चाहिए, दाल चावल रोटी चाहिए, तो उसमें क्या है, अनाज हमें ज्यादा चाहिए लेकिन खेत कम, कहां से होगा? तो मजबूरी है, मजबूरी है, उसमें कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। जो फसल साल में एक या दो बार होती थी, आज 4-4 बार हो रही, तो बिना केमिकल से संभव है? नो। पहले के जितने बच्चे थे, या हम उस समय के जो पैदावार हैं, ठीक है, क्या उनको पैदा होते ही तेल सर्फ साबुन मिल जाता था, शैम्पू मिलता था? नो। लेकिन पहले की हड्डी मजबूत थी। आजकल जॉनसन से, लाल तेल से मालिश किया जाता है। Yes, क्या sir. बच्चे मजबूत, बच्चों की हड्डियां मजबूत हैं? नो। शायद और सर जी बैठे हुए हैं, आप शायद गांव अगर ज्यादा, या जो भी इंसान गांव पे ज्यादा रहा है, वो पेड़ से भी कूदता था। यस। कूदे यस। हुए ना? बहुत। लेकिन हड्डी कभी नहीं टूटी। लेकिन आज के बच्चे अगर स्कूल से गिरते हैं, हड्डी टूट क्रैक कर देते हैं। यस। तो क्या है? अंदर से सहूलत कहाँ से हमारे ज्यादा है? विटामिन हम बच्चे को मुश्किल से दूसरे तीसरे दिन, बच्चे पैदा होते ही बच्चे को विटामिन शुरू कर देते हैं, जान फिर भी नहीं है। सच्चाई ना? तो उन कमियों को पूरा करने के लिए है, ना कि ये किसी बीमारी का जड़ नहीं, ये किसी बीमारी पे काम नहीं करती। ये हमारे शरीर में, अंग में जिस चीज की जरूरत होती है, जिस अंग को जिस विटामिन की जरूरत होती है, उस विटामिन को पूरा करता है। जब हमारे शरीर में विटामिन की मात्रा पूरी हो जाएगी, जैसे आंखों के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है, अब विटामिन ए हम कहां से ढूंढेंगे? इसे इसमें डाला हुआ जी। हड्डी में विटामिन डी चाहिए, विटामिन डी कहां ढूंढेंगे? क्योंकि खेत में हमें, खेत तो है नहीं रुके, और ना ही हम धूप में बैठ सकते हैं, क्योंकि धूप में बैठेंगे तो ना तो बैठने का टाइम है, और बैठेंगे तो चमड़ी काली होगी। दोनों तरीके दो ही ना। यस। धूप अगर होती तो बैठना नहीं चाहते, या छाते पर धूप में कौन बैठेगा? ना ही हम मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन शरीर पतला चाहिए, शरीर पतला चाहिए, खाने पीने को कोई परहेज ना हो, तो ऐसा हो सकता है? मुमकिन है? शरीर को बिना कष्ट दिए क्या कुछ मिल सकता है? नो। और हम देना नहीं चाहते। सच्चाई ना जी? तो इन सब की जरूरत है ये, इसीलिए क्योंकि हमारे पास कुछ भी पहले की चीजें नहीं है जो हमारे शरीर को चाहिए। कहते हैं ना कि जो जीभ को स्वाद लगता है वो शरीर के लिए काम नहीं करता, और जो जीभ को स्वाद ना लगे वो शरीर के लिए अच्छा। क्योंकि जिसको शुगर है वो मीठा खा लेता है, लेकिन मीठा खाने किसको पसंद नहीं है? ठीक है जी? तो
सुनेंगे, लेकिन हम सुनते किसकी बातें हैं? सिर्फ डॉक्टर की, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, उसका पूरी नॉलेज है, हम बात उसकी मानते हैं। अब डॉक्टर भी 3-4 किस्म के हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथी डॉक्टर भी हैं, एलोपैथी मतलब अंग्रेजी वाले डॉक्टर भी हैं, एक इलेक्ट्रोपैथी भी आ गया आजकल, पता हो 4-5 तरह के मेडिसिन चल रहे हैं, शायद अभी भी कुछ ना कुछ नवा आएगा ही। अब 5 डॉक्टर से सलाह लो, तब आप कंफ्यूज जाओगे यार किसकी सलाह माने किसकी ना माने। लेकिन हम जिसकी बात सुनते हैं उसकी कहना मानते हैं नहीं मानते? अब दूसरे के सुनो, देखो कहोगे नहीं यार वो शायद गलत कह रहे हैं, सही करते हैं। तीसरे सुनो, नहीं यार सबसे बढ़िया तो यही कह रहे हैं, क्योंकि जिसका बात लास्ट में सुनोगे सबसे अच्छा वही होगा। आप जिसका सबसे लास्ट में सुनोगे सबसे बढ़िया वही लगेगा। इसलिए हमें भटकने की जरूरत नहीं है, ये जगह फोकस लगा के अपने आप जो सुनो 5 की, कहते हैं ना सुनो सबकी करो मन की, तो सबके सुनोगे तो ही मन की कर पाओगे। हम सुनते हैं कि तो मन की क्या करेंगे, फिर तो उनके मन की करते हैं। सही चाहिए जी। तो हवा, पानी और भोजन दूषित होने के कारण हमारे शरीर में बैक्टीरिया जो है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, कई डेड हो जाते हैं। अब हमारे शरीर को एक्टिव रखने की हमें नींद आ रही है तो क्या होता है जी? बैक्टीरिया की कमी है। बैक्टीरिया की कमी कैसे होती है? हमारे खान पीन में कमी है। जब तक खान पीन सही नहीं होगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और खान पीन सही करने के लिए ना तो हमारे पास टाइम है और ना ही पैसा है, दोनों है जी। ना तो टाइम है ना ही पैसा है, और ना ही शरीर सही है ना ही पैसा है, वो भी है। ना तो शरीर सही है ना ही पैसा है, तो कहने में हम भाग तो रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। ना तो हमारा शरीर को सही रखना कोई लक्ष्य है, ना ही पैसे के डिमांड के हमें पैसे की कमी को पूरा करने कोई लक्ष्य है।